सरिता पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की थी, जिसकी शादी दीपक नाम के लड़के से हुई थी। सरिता की शादी को अभी 5 महीने हुए थे। सरिता के सास न होने के कारण सरिता पर जेठानी हुक्म चलाती थी। घर का सारा काम सरिता से करवाती थी। मेरी माँ मुझे जोर जोर से आवाज लगा रही थी। मेरे कानों में अपनी माँ की आवाजें गूंज रही थी, अरे सरिता, जरा अपनी भाभी की मदद कर दे। सरिता भाभी के साथ चली जा। कभी पापा से कहती, सुनो जरा, बहू को खट्टा खाने का मन है, शाम को केरी ले आना। भैया को कहती, सुन बेटा, बहू उदास लग रही है, जरा इसे बाहर घुमा कर ले आ। भाभी को कुछ भी परेशानी होती तो माँ हमेशा हाजिर रहती। भाभी को खाना बनाना भी माँ ने ही सिखाया था। इसीलिए बचपन से ही सरिता सपने देखती थी कि उसकी सास भी उसे ऐसे ही प्यार करेगी। पढ़ाई पूरी होते ही सरिता के रिश्ते की बात चलने लगी और एक दिन दीपक आया अपनी भाभी और बहनों के साथ उसे देखने। दोनों ने आपस में बात भी की। तब सरिता को पता चला कि 6 वर्ष पहले ही दीपक की माँ का स्वर्गवास हो गया था। सरिता को बहुत दुख हुआ कि सास का प्यार पाने का सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन उसके घर वालों को दीपक पसंद आया, इसीलिए सरिता ने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ समय बाद ही बड़ी धूमधाम से सरिता की शादी हो गई। ससुराल में गृह प्रवेश करते ही जेठानी ने बड़ी सख्ती से उसे घर के नियम कानून समझाए और जता दिया कि इस घर की मालकिन वही है, उसी की चलती है। दोनों ननद ने कहा, भाभी माँ नहीं है, इसीलिए कुछ भी समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना। फिर ताई सास ने कहा कि हमसे पूछ लेना। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी बात माननी है। दीपक को बताया। उसने कहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे तो बस तुम्हारे चेहरे पर खुशी चाहिए। शुरुआत के दिन अच्छे निकले। जेठानी बिल्कुल सास बनने की कोशिश कर रही थी, कभी भी उसकी बड़ाई नहीं करती और उनको सारा मान सम्मान सास के जैसा चाहिए था। नंदे आती तो अलग रोना, भाभी तुम सिर्फ हमारी सुनो, बड़ी भाभी की नहीं। जेठानी की एक बेटी थी और सरिता माँ बनने वाली थी, लेकिन उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी। उसकी जेठानी उसे दिन रात काम करवाती और खुद महारानी की तरह आराम करती। सरिता हमेशा अपनी सास की कमी महसूस करती और सोचती, अगर मेरी सास होती तो इस अवस्था में मेरा जरूर ध्यान रखती, जैसे उसकी माँ ने उसकी भाभी का रखा था। दीपक अपनी तरफ से उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन सरिता हमेशा अपनी सास को याद करती। दीपक बाहर जॉब करता था, इसीलिए किराए के मकान पर बाहर ही रहता था, लेकिन हफ्ते में एक बार घर आ जाया करता था। उसकी पीठ पीछे घर में क्या होता वह अपने पति से कुछ नहीं बताती। घर में सरिता के ससुर भी थे जो बहुत नेक दिल वाले थे, पर बेचारे उनकी भी घर में कहाँ चलती थी। उसकी जेठानी ने ऐसी अवस्था में भी उसे चैन से नहीं जीने दिया। उसने अपनी देवरानी की पूरी दुर्दशा कर दी। एक दिन अचानक सरिता के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। ससुराल में अपनी बेटी की दुर्दशा देखकर माता पिता हैरान हो गए। इससे पहले वे कुछ कहते, सरिता ने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। सरिता के माता पिता उसे बहुत समझाने के बाद डिलीवरी के लिए मायके ले आए। दीपक का रोज फोन आता, पर उसकी जेठानी का नहीं। कुछ दिन बाद सरिता को एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। अस्पताल में सब उसे मिलने पहुंचे, पर उसकी जेठानी ने एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा। 2 महीने बाद सरिता बेटे को लेकर ससुराल वापस आ गई, तो माँ ने सबके लिए छूछक में शगुन के नाम पर उपहार भेजे। सबने लिए, पर उसकी जेठानी ने नहीं लिया। ससुर जी पोते को देखकर खुशी के मारे पागल हो गए। उन्होंने पोते को अपनी गोद में लेकर मेरी जेठानी से कहा, बहू, वह गहने जो तेरी सास ने संभाल कर रखने के लिए दिए थे, जरा ले आओ। आज छोटी बहू को कुछ देने का मन है। पर ससुर जी, वह तो सासू माँ ने वह सारे गहने मुझे और मेरी बेटी को देने को कहा था, उन पर सिर्फ हमारा हक है। जेठानी के शब्द सुनकर ससुर जी गुस्से से लाल हो गए। बड़ी बहू, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो।
जितना हक तुम्हारा है गहनों पर, उतना ही हक छोटी बहू का भी है। तुम अपनी देवरानी के साथ नाइंसाफी कर रही हो। ससुर जी, आपको इतनी ही देवरानी की चिंता हो रही है तो गहने बनवा कर दे दीजिएगा। सरिता पढ़ी लिखी, अच्छी समझदार थी। उसने तुरंत बात संभाली और बोली, पिताजी, मुझे और मेरे बेटे को आपका आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं। सरिता को फिर से लगा कि आज उसकी सास होती तो उसे भी उसका अधिकार मिलता। खुशी के मौके पर बच्चे के बीमार होने में, उसकी खुशी में, हर दर्द में उसे लगता, काश मेरी सास होती। अगर वह गुस्सा होती तो प्यार भी करती। जेठानी को भी सास का पद चाहिए था, पर वह सास के फर्ज भूल गई। सरिता अपना दुख कैसे बताए और किसको? जेठानी द्वारा हो रहे अत्याचारों से सरिता बिल्कुल टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद दीपक होली की छुट्टी में घर आया तो उसने देखा कि सरिता सारे दिन घर के कामों में लगी रहती है और उसकी भाभी सरिता पर हुक्म चलाती। यह देखकर दीपक को भी अच्छा नहीं लगा और उसने सरिता से कहा, सरिता, भाभी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार करती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सरिता के मुंह से एक शब्द ना निकला और वह दीपक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीपक चुप करते हुए बोला, बस सरिता, अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है। शाम का समय था। दीपक उदास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके पिताजी वहां आए और बोले, क्या हुआ दीपक? कुछ नहीं पिताजी। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता है। तेरी भाभी ने तेरी पत्नी का जीना हराम कर रखा है। पिताजी, मैं भाभी को तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं अब सरिता को एक पल भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। होली का त्योहार खत्म होते ही दीपक सरिता और अपने पिताजी को अपने साथ ले गया, जहाँ सरिता ने चैन की सांस ली। दोस्तों, दीपक, सरिता और ससुर जी ने अपना घर छोड़कर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।